अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैर। नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान से उभरता हुआ टैलेंट एक सिंगर मौजूद है जिनका नाम है फरियाल साकिब मलिक, जिन्होंने बहुत से गाने गाए हैं लेकिन अभी उन्हें बहुत सारा सफ़र तय करना है। फरियाल, वेलकम टू द शो। Thank you so much. Thank you for having me. फरियाल, ये मौसीकी का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मौसीकी का कीड़ा मेरे ख्याल से बचपन से ही था। वो जरा फिर लोगों ने जब अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया कि जी अच्छा गाती हो, अच्छा गाती हो। फिर टाइम मिला लाइफ से तो मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने क्लासेस ली, फ्री टाइम था, पढ़ाई भी उस टाइम पे नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर पता चला कि मैं तो बड़ा बुरा गाती थी और गाना तो ऐसे होता है। तो वो क्लासेस लेके पता चला, फिर उसके साथ साथ अल्लाह के करम से अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलती रही, थोड़ी थोड़ी जितनी भी मिलती रही। उन्होंने बहुत पॉलिश किया। फिर गाते रहे, कवर सॉन्ग्स अपने निकाले, एक दो शोज किए। फिर अब जाकर मैं एमसीए से डिप्लोमा कर रही हूँ म्यूजिकोलॉजी में, अल्लाह। जो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, ये नहीं, स्ट्रगल अभी बाकी है मेरे दोस्त, ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से सिंगर की स्ट्रगल तो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, उसको उसके स्किल्स पॉलिश होते ही रहते हैं सिंगर के। तो शुरू से स्किल्स जो थे वो पॉलिश थे या इसकी जरूरत पेश आई है आपको? बिल्कुल, बहुत जरूरत पेश आई थी। और मेरे ख्याल से आपको जितना मौसीकी का पता चलता है, आपको उतने ही आपकी आवाज में बेहतरी आती है। जब मैंने 2019 में क्लासेस लेना स्टार्ट की थी, तब मुझे पता चला था कि मैं गाती ही क्या थी। उधर जाके पता चला था। फिर उसके मौसीकी बाद में अब मौसीकी जब में किस? एनसीए से डिप्लोमा कर रही हूँ, हाँ जी हाँ जी। जी जी, बताएं बताएं। मैं कह रही थी कि अब जब मैं एनसीए से डिप्लोमा कर रही हूँ, तो अब भी काफी चीजें सीखने को मिली हैं जो कि मुझे पहले नहीं पता थी। इवन जब कवर सॉन्ग भी कर लिए, टीवी शोज भी कर लिए थे, तो वो अब जाके पता चल रही है कि अच्छा ये भी अभी सीखने वाला था मेरा। किससे इंस्पायरेशन है आपकी? इंस्पायरेशन एज सच मेरी कोई नहीं है, बट मुझे सुनने में क्लासिकल ही पसंद है। और मेरे और उन्हीं से मुझे समझ आती है कि गाना गाना होता क्या है, रादर देन जो आजकल के सिंगर्स हैं जिनको हम मेरी जनरेशन सुनती है बहुत ज्यादा। उनको मैं सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ कि क्या गा रहे हैं। वो कुछ भी नहीं गा रहे हैं, वो तो सारा स्टूडियो वाला सेटअप है ना, वो जो भी उनके रिकॉर्डेड हैं गाने। मैंने तो आई आपको लुक इनटू। हाँ जी हाँ जी। रियाज करते देखा है आपको उस्ताद हामिद अली खान साहब के साथ, तो क्या आपके वो उस्ताद हाँ हैं? जी, उस्ताद बिल्कुल अब मेरे बन गए हैं वो। और उनकी उस्तादी में सीखना तो मैं कहती हूँ इससे ऊपर बड़ी मेरे लिए बात है। कुछ हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल कुछ हो ही नहीं सकता है। इट्स अ ऑनर फॉर यू। डेफिनेटली डेफिनेटली। और मेरा पर्पस भी डिप्लोमा स्टार्ट करने का एनसीए से यही था कि वहाँ पे सर हामिद अली साहब सिखा रहे थे, बिकॉज उनकी शागिर्दी में सीखने से ऊपर मेरे ख्याल से पाकिस्तान में और मैं क्या ही कहाँ से ही सीखूंगी। तो घर में से, फैमिली में से किसी ने सपोर्ट किया या कोई इसके अगेंस्ट था क्या? कैसा? नहीं, अगेंस्ट अगेंस्ट कोई भी नहीं था। और सबको पता था कि इसको शौक है। और मेरे जो चाचू हैं वो भी म्यूजिक फील्ड में ही है पिछले 30 साल से, ही इज अ बेसिस्ट। तो ये भी जरा उनको पता था कि खानदान में मौसीकी और म्यूजिक से रिलेटेड काम तो चल ही रहा है ऑलरेडी, तो एक और बच्ची भी कर लेगी तो कोई मसला नहीं है। तो मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है घर की तरफ से। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आपने पहला गाना कौन सा गाया? पहला मैंने कवर सॉन्ग गाया था बी प्राक का, मन भरिया, बिकॉज मुझे इंडियन सिंगर्स में उसकी आवाज बहुत अट्रैक्ट करती थी। और मुझे लगता था कि मतलब ये सही गा रहा है, ऊंचा टोन पे जो सिंगर गा रहा हो ना, मुझे लगता है कि वो हाई पिच पे जो गा रहा है वो अच्छा गा रहा है। तो मैं उनके गाने बहुत सुनती होती थी, फिर मैंने कवर सॉन्ग उन्हीं से स्टार्ट किया था, उन्हीं का गाना स्टार्ट किया था। तो वो कवर सॉन्ग हमें भी सुनाए, हमारे नाज़रीन को भी सुनाए। जरूर जरूर। आई रियली होप कि वैसा ही गाएं जैसा हमने उस टाइम पे गाया था, लेकिन चलें। वे मैथों तेरा मन परया, मन परया बदल गयो सारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरिया तो लगदा ए यार, गल गल ते शक करदा एतबार जरा भी नहीं, हुण तेरियां अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं, वे मैथों तेरा मन परया। जबरदस्त जबरदस्त।
तो आजकल किसी जो है म्यूजिक वीडियो पे भी काम कर रही है? म्यूजिक वीडियोस भी आई हैं आपकी अभी तक? म्यूजिक वीडियोस? जी। म्यूजिक वीडियोस नहीं है, बट जो गाने मैंने टीवी शोज पे गाए हुए हैं उनकी ऑब्वियसली क्लिप्स वगैरह हैं अपना। क्योंकि अपना मैंने गाना अभी नहीं उसके लिए भी स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह डिप्लोमा के दौरान या डिप्लोमा खत्म होने के बाद मेरा फुल प्लान है कि मैंने अपना सॉन्ग रिलीज करना है। उसके ऊपर मेरा काम भी चल रहा है अभी। तो इंशाल्लाह तब म्यूजिक वीडियो भी होगी डेफिनेटली। अच्छा, तो अभी किसी प्रोजेक्ट पे किसी गाने पे काम कर रही हैं आप? नहीं, नॉट करेंटली, नॉट करेंटली। तो कंपोजिंग खुद करती हैं या कंपोजिंग में आप हेल्प लेती हैं? कंपोजिंग में मैं हेल्प लेती हूँ, और अब तो मेरे मतलब उस्ताद भी सर हामिद अली साहब हैं, तो उनकी तो हम्म। डेफिनेटली मैं हेल्प लूंगी। एंड आई विल, इट विल बी एन ऑनर एंड ब्लेसिंग फॉर मी कि अगर वो मेरा गाना कंपोज करें तो। तो हामिद अली खान साहब ने आपको वेलकम कैसे किया, ये बताएं आप। कैसे मुलाकात कैसी हुई उनसे? मैं बता रही हूँ, मुझे जब पता चला था, मैंने बेसिकली एनसीसी समर कोर्स किया था इसी साल। तो हम्म। मुझे मुझे ये श्योरिटी थी कि इधर जाके मैं कुछ सीखूंगी तो मतलब बहुत बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो तब जब मैंने 8 डेज का कोर्स किया था तो वो भी बहुत बेनिफिशियल था मेरे लिए। जो उधर तब सर थे, सर ने भी बहुत अच्छे से मतलब चीजें समझाई। तो फिर डिप्लोमा का भी हुआ शौक कि यार डिप्लोमा कर लेते हैं यहाँ से। तो डिप्लोमा के एडमिशन के टाइम में मुझे पता चला कि यहाँ पर तो एक दिन आपके सर हामिद अली साहब से भी क्लास होती है। तो मैं तो मतलब मैं तो पकड़ी नहीं ना जाके। पागल हो मैंने कहा गई? सारे काम हाँ, मैंने कहा अब सारे काम साइड पर है, अब तो बस एमसीए चलेगा, जो मर्जी हो जाए, इधर उधर काम हो जाए, थर्सडे के दिन तो एमसीए में सर हामिद साहब की क्लास लेनी ही लेनी है। तो इट वाज अ बिग बिग ऑनर फॉर मी कि मैं मतलब वो मेरे सामने बैठ के वो कुछ गा भी रहे थे, तो मतलब क्या ही बात थी मेरे लिए वो। तो बड़ी उन्होंने बात। बहुत अप्रिशिएट किया था, उन्होंने गाना भी सुना था मेरे से। एंड ही वाज वेरी फाइन कि और कोशिश और मेहनत करो, इंशाल्लाह अच्छा टोन है आपका। तो ये भी मेरे लिए बहुत एक एजाज की बात थी कि सर ने कहा है ऐसा। तो बस जद्दोजहद लगी हुई है अभी, तो वो मेरे ख्याल से मुल्क से बाहर है। तो इंशाल्लाह वो जब आएंगे तो हमारी क्लासेस पढ़ती होंगी उनके साथ। नो डाउट वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है, एक पाकिस्तान का नाम है उस्ताद हामिद अली खान, और आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑनर और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप उनसे सीखें और आगे। स्टेज परफॉर्मेंस जब पहली दफा की थी आपने, तो वो क्या फीलिंग्स थी आपकी? मैंने फर्स्ट जब स्टेज इतने परफॉर्मेंस की सारे थी, आई लोग रिमेम्बर सामने इट वाज, बैठे हुए। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं तो हमेशा ऐसे ही कमरे में बैठ के किसी रिश्तेदार के सामने गाना गा रही हूँ, किसी दोस्त के सामने गाना गा रही होती थी। तो वो मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस ही लाइव परफॉर्मेंस रॉयल पाम में उनका, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली उनका कौन सा इवेंट था, विंटर्स में कोई उनका इवेंट था। तो मैं अपने अलहमरा से जो मेरे सारे वो साथ टीचर्स थे, एक दो और म्यूजिशियंस थे, उन लोगों को लेकर गई थी। तो बस मेरा सांस यहाँ पर था कि पता नहीं क्या गाना है, मेरी आवाज माइक पे कैसे आगे जा रही है, मुझे कुछ नहीं पता था। बट उसके बाद जब रिव्यूज मुझे मिले थे, क्योंकि उधर सारे जो बैठे हुए थे वो मेरी एज के नहीं थे, वो सारे बड़े थे। और उनको, आपको पता है कि लोगों को म्यूजिक का शौक होता है, जिनको शौक होता है उनको समझ भी होती है म्यूजिक की कि अगला बंदा कैसे गा रहा है, अच्छा गा रहा है, बुरा गा रहा है। तो मैं जब सबको देख रही थी तो इट वाज अ वेरी हार्ड टाइम, जो मतलब मैंने परफॉर्म करना था। बट हो गया, क्योंकि मैं रियाजत करके गई हुई थी और मैंने गाने भी प्रैक्टिस किए हुए थे, टीचर्स भी मेरे साथ थे म्यूजिक के। तो अच्छा रहा था, बहुत अच्छा रहा था। उसके बाद जो उधर लोग थे उनमें से चार पांच ने जब अप्रिशिएट किया तो मुझे पता चला कि अच्छा अब सही है, मतलब तुम गा सकती हो, तुम लाइव परफॉर्मेंस कर सकती हो। बिल्कुल। ये तो एक बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा होगा। इसके अलावा, गाने के अलावा क्या हॉबीज हैं आपकी? गाने के अलावा आई एम इनटू मॉडलिंग सिंस 2019। मॉडलिंग का भी शौक मुझे आ गया था, तो वो भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। और इसके अलावा साथ से इंस्टा ब्लॉगिंग, इन्फ्लुएंसिंग वगैरह वो भी चल रही होती है। जबरदस्त जबरदस्त। तो सबसे अच्छा सॉन्ग जो आपको लगता हो वो कौन सा है? वो तो हमें आप हमारे नाज़रीन को सुनाएं। डेफिनेटली आजकल, क्योंकि मैंने अभी कल ही क्लास में एक गाने की प्रैक्टिस की है, सोनी जे तेरे नाल दगा मैं कराम बिल्कुल कमावा, बिल्कुल। वो ही मैं सुनाऊंगी। इसके अलावा एक और भी है, बल्कि आप सजेस्ट करें, एक और की भी मैंने मतलब वो बहुत अच्छा मेरा प्रिपेयर हुआ हुआ है, कहाँ हो तुम, वो चले आपने आओ। गाया भी था, मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी थी उस्ताद के साथ, उस्ताद हामिद अली खान साहब के साथ, तो वो सुनाए आप भी, कहाँ हो तुम। चलें, चलें, चलें जरूर।
कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, हमें दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम वाह तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या क्या है। बात है। कहाँ हो तुम। वाह जी वाह। और कहाँ हैं आप, ये सबको आपने बताना है। ये सबको आपने बताना है कि कहाँ हैं आप। जबरदस्ती डूब के गाती हैं आप। वाकई ये आपका जो जॉनरा है वाकई क्लासिकल है। तो फरियाल, बहुत सारी हाँ जी, आपके बहुत साथ बेस्ट शुक्रिया। विशेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहें अपनी ज़िंदगी में। तमाम जो टारगेट्स हैं वो आप हासिल करें। और आप जो एजुकेशन इंशाल्लाह। बाकायदा, ये कोई पैराशूटर सिंगर नहीं बनना चाह रही हैं आप, बाकायदा जो है वो एजुकेशन हासिल कर रही हैं इस चीज़ की। ये एक सबसे अच्छा एक आपका जो लाइफ का पार्ट है। तो होप फॉर द बेस्ट। आपका बहुत शुक्रिया आज आपने हमें टाइम दिया। तो आखिर में कुछ कहना चाहेंगे हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए? यंगस्टर्स जो सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मैं यही कहूंगी कि यू हैव टू लर्न सिंगिंग, यू एक्चुअली हैव टू लर्न सिंगिंग। सिंगिंग इज नॉट समथिंग कि आपको बस माइक पकड़ा दिया या आपको गिटार बजाना आता है और आप बस उसके साथ गा रहे हो तो आप सिंगर बन गए हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल द भी नहीं मोर है। यू लर्न अबाउट सिंगिंग, द मोर योर स्किल्स गेट पॉलिश्ड। मैंने देखा है कि मैं हर दिन जब क्लास लेने जाती हूँ, मेरी मुझे कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलती है जो कि बेनिफिशियल होती है मेरी आवाज के लिए। मतलब एक एग्जाम्पल ये है कि मैं पहले भी ये गाना कहाँ हो तुम गजल जो है ये मैं पहले भी गाती होती थी। और जो सुनने वाले थे वो क्योंकि म्यूजिक को नहीं समझते थे तो उन्होंने कभी मिस्टेक नहीं निकाली थी। बट जब मैंने क्लासेस ली हैं तो मुझे मेरे सर शकील होते हैं एनसीए में, उन्होंने समझाया कि आपने कहाँ हो तुम गा रही हो ना, तो तुमने गाना भी ऐसे है कि तुम किसी को कह रही हो कि कहाँ हो तुम। और हम्म। जब मैंने उस फील के साथ गाना स्टार्ट किया था ये तो मुझे पता चला था, और जब मैंने रिकॉर्डिंग करके अपनी बार बार सुनी तो मुझे हर रिकॉर्डिंग में डिफरेंस पता चल रहा था। तो यही है कि आपको गाने का शौक है, बहुत अच्छी बात है, और आपको उसको लाजमी तौर पे सीखना चाहिए। अपना कोई उस्ताद रखें और कोई क्लासेस लाजमी तौर पे लें। और इंस्ट्रूमेंट एक आना जो कि मुझे भी अभी तक नहीं आता बट मैं सीख रही हूँ, मैं गिटार सीख रही हूँ अब। इंस्ट्रूमेंट का आना भी बहुत जरूरी है। नो हाउ होना, आपको स्पेसिफिकली हारमोनियम की होना, तबले टाइम की टू होना टाइम बहुत आपको ये चीज़ें जरूरी है। सीखेंगी आप। फिर एक दिन आप खुद प्रोड्यूस करेंगी हाँ चीज़ें जी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपके लिए बहुत सारी जो है नेक तमन्नाएं हैं। तो इसके साथ ही नाजरीन, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।